अभियान एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा हम आपको बतला चुके हैं, अभियान एकेडमी जो है IIBF DRA ट्रेनिंग सेंटर है और हम जो है कोविड-19 लॉकडाउन के पीरियड में अपने सभी DRA कैंडिडेट्स को और जो भी अन्य ज्वाइन करने जा रहे हैं उनके लिए, प्लस जो है अन्य सामान्य जो बैंकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व लोग हैं उनके लिए पूरे कोर्स पर कुछ क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, जिसको कि हम आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। और हम जो है इसमें आपको हम 4-5 पार्ट में पूरे कोर्स को बतलाएंगे क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारी फैकल्टी जब क्लास लेती है तो आपसे पूछती है, मगर रीजन क्या रहता है कि सभी फैकल्टी उतने रूप से अच्छे रूप से नहीं पूछ पाती या आप भी नहीं ध्यान दे पाते। तो हम जो है ये जो वीडियो बना रहे हैं तो ये इसका सब्स्टिट्यूट है कि क्वालिटी बनी रहे, आपको समझ में आए और आप चाहे परीक्षा के ध्येय से इसको देखें या आप जो है सामान्य बैंकिंग करते हैं उसमें देखें, या आप जो है किसी JIB CIB की परीक्षा में बैठे हैं उसमें यूज करें, या आप कोई कियोस्क चला रहे हैं और आप BCBF की परीक्षा पास कर चुके हैं और रोज जो है पूरा बैंकिंग कर रहे हैं, आप जो है FIMM सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हर एक जगह उपयोगी रहेगा। तो मैं आज क्या जो हमारा स्टाइल रहेगा कि हम फैकल्टी ताड़ी तंबोली देगी या हम जो है दोनों एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर को जो है अच्छा सेशन बनाएंगे और आप जो है हमारे जो क्वेश्चन आंसर को जो है PPT भी जो है कंप्यूटर पर देख सकते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और हम सेशन चालू करते हैं। इसका सही आंसर है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। दूसरा हम ये बोल रहे हैं कि कस्टमर इज डिफाइंड इन व्हिच एक्ट, यदि कोई पूछे तो इसका जो है रिप्लाई जो है ये रहेगा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। हु मेंटेन्स अकाउंट इन द बैंक इज कॉल्ड एज कस्टमर, मतलब जो KYC पूरा करके जो अकाउंट खोलेगा वो जो है कस्टमर होगा, और कहीं इसमें किसी एक्ट में नहीं लिखा है। तो एक्ट जो है इसी का पार्ट है ना। तो अब चलिए हम दूसरा प्रश्न करते हैं और हमारी तारणी तंबोली जी रिप्लाई भी देगी और आप स्क्रीन पर भी देखते चलेंगे। पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट हैविंग बैलेंस नॉट एक्सीडिंग यस सर ₹1 lakh per customer। थैंक यू। व्हाट इज बैंक? who accept deposits from public and lends the same to the needy persons for productive purpose। थैंक यू। अच्छा, who is the centralized body over all the banks in India? सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, देखिए क्या है कि जैसे रिजर्व बैंक है तो आपसे जो है रिजर्व बैंक के बारे में ही पूछ रहा है और कोई जो है दूसरा प्रश्न दूसरे तरीके से पूछ रहा है, तो सेंट्रलाइज बॉडी जो है रिजर्व बैंक है, ये पूछ रहा है उसमें। अब हम आपको क्या है कि रिजर्व बैंक के संबंध में थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं कि कोई ये पूछे कि व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड ऑपरेशन, तो इसका रिप्लाई ये रहेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन RBI एक्ट वाज पास्ड इन 1934 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 1935 with a capital of 5 crores. The first British RBI governor was Osborne Smith. After independence of India, the first Indian RBI governor was, बतलाइए, आप बतला पाएंगे? यस सर, मिस्टर CD देशमुख। हाँ, CD देशमुख। तो ये समझिए कि ये छोटे छोटे जनरल नॉलेज के भी प्रश्न रहते हैं और आपको जो है इसका इतिहास भी छोटे रूप में मालूम हो गया है ना। अब सही बात, आगे की बात यह है कि RBI का नेशनलाइजेशन किया गया। तो नेशनलाइजेशन कौन से ईयर में किया गया? सर 1949। गुड, थैंक यू। अब आपसे और भी पूछा जाएगा, चाहे आपको जानकारी होना चाहिए कि ये RBI का फंक्शन क्या है, मुख्य फंक्शन क्या है। तो हमारी तारणी जी बतलाएंगी। बोलिए तारणी जी। सर फर्स्ट है इशू ऑफ करेंसी नोट्स,
सेकेंड है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ओवरऑल द बैंक्स इन द बैंक कंट्री। थर्ड है कीपिंग एडिकेट स्टॉक फॉर फॉरेन करेंसीज। फोर्थ है पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल मीटिंग्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया। हाँ, ठीक है। तो ये समझिए कि आप जो है आरबीआई का फंक्शन वगैरह भी शॉर्ट में मालूम हो गया। अब ये जो सिलेबस लिए हैं और आपको क्वेश्चन जो कर रहे हैं, तो ये क्या है कि समझिए कि आपका ग्रेजुएशन वगैरह में भी आता है, सब्जेक्ट में रहता है। और हमारे इस वीडियो का उपयोग जो है, जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेज में जो कॉमर्स पढ़ाते हैं या अन्य सेक्टर में है, वो भी इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम ये पूछते हैं कि यदि बैंकों का क्लासिफिकेशन किया जाए तो मुख्य 3 क्लासिफिकेशन बतलाइए, कौन कौन सा रहेगा? सर कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सेकंड होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और थर्ड होगा कोऑपरेटिव बैंक्स। हाँ, तो ये समझिए कि मुख्य हैं। तो अब पब्लिक सेक्टर बैंक जो हरदम पेपर में भी सुनते हैं, आप भी जानते हैं, तो उसमें थोड़ी सी जो उसकी क्वालिटी रहती है वो क्या रहती है? Sir, public sector banks are those in which the stake of government of India is minimum 51%. 51% है। और शेड्यूल बैंक बोलते हैं। Yes, तो sir. शेड्यूल बैंक क्या होता है? Sir, scheduled banks are those banks which are listed in the second schedule of RBI Act 1934. हाँ, सेकंड शेड्यूल में लिस्ट होना चाहिए, है ना? Yes, sir. एंड व्हाट आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स? ये तो कई बार चेंजेज वगैरह भी होते रहते हैं, है ना? Yes, sir. कि अभी बहुत सारे बैंक मर्जर हो गया, कई हो गया, तो इसकी जानकारी सभी हमारे संबंधी जो लोग हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इसमें ध्यान दे कि कौन कौन से बैंक किस में मर्ज हुआ, आज जो है किसकी कैपिटल कितनी है, कौन सबसे बड़ा बैंक है, ये सब चीजों का जो जानकारी रखते रहना चाहिए, है? तो अच्छा, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज? सर बैंकर्स बैंक। हाँ, तो बैंकर्स बैंक इसको बोलते हैं, है ना? तो और मोटो ऑफ व्हाट इज मोटो ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक? सर देयर मोटो इज अर्न प्रॉफिट्स। टू अर्न प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ये नहीं कि हम घाटे के लिए बैठे हैं, है ना? Yes, sir. क्योंकि कंपनी एक्ट में है और ये सबका शेयर होल्डर है, सब वो है, और विकास भी हो, तो प्रॉफिट अर्न जो है लीगल चीजों से हो, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, ये सब चीजों को सब बतलाया है ना? Yes. और ये है कि कोर फंक्शन ऑफ बैंक्स जो है होते हैं, वो क्या होते हैं कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी होता है ना? Yes, sir. कोर फंक्शन है। अच्छा, अब ये देखिए, थोड़ा सा कई बार होता है कि रिलेशन बिटवीन कस्टमर एंड बैंक्स की बात आती है, तो उसमें क्या होता है कि 2-4 चीजों आपको समझना चाहिए कि when the customer deposit the amount in the bank, the relationship between the bank and depositor is debtor and creditor. समझ गए? Yes, sir. दूसरा जो है, when loan is given by the bank to the customer, the relation between the bank and borrower is creditor and debtor. Debtor कौन होगा? borrower होगा, ठीक है? Yes, sir. तो अब हम तारनी जी से प्रश्न पूछते हैं कि when a locker is given to the customer, the relationship between the bank and customer is, Sir. क्या लिखेंगे आप? सर लेसर एंड लेसी। हाँ, तो लेसर एंड लेसी, यहाँ पर डेब्टर क्रेडिटर का संबंध नहीं रहेगा। When the customer requests the bank for transfer of fund, the relation between the bank and customer is सर एजेंट एंड द प्रिंसिपल। हाँ, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कौन होगा? बैंक। ये कस्टमर हो जाएगा। Yes, sir. और बैंक जो है एजेंट हो जाएगा, है? जी सर। अच्छा, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट इन द करेंट, व्हाट इज द डिमांड डिपॉजिट? तो डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो करेंट अकाउंट और सेविंग डिपॉजिट होता है। और व्हाट इज टाइम डिपॉजिट, आप बतलाइए। सर फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। हाँ, तो कई बार ऐसा पूछेगा कि रिकरिंग डिपॉजिट जो है वो डिमांड डिपॉजिट है या फिक्स डिपॉजिट है या टर्म डिपॉजिट है? Yes. तो आपको जो है बतलाना है कि ये जो है टाइम डिपॉजिट है ना? अच्छा, फिर जो है जनरल रूप से बैंकिंग भाषा में यूज करते हैं कासा डिपॉजिट, है ना? Yes, तो कासा डिपॉजिट का फुल फॉर्म क्या होगा? कौन कौन से डिपॉजिट कासा डिपॉजिट की कैटेगरी में आते हैं? सर करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स। अच्छा, तो चलिए
अब दूसरा प्रश्न हम पूछते हैं कि वेदर बिजनेसमैन एंड कंपनी कैन ओपन सेविंग्स बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द फर्म एंड कंपनी। नो सर। नो, क्योंकि सेविंग जो है, सेविंग डिपॉजिट जो है वो अपने व्यक्तिगत सेविंग के लिए होता है, डोमेस्टिक यूज के लिए होता है, बिजनेस के लिए नहीं होता है ना। यस सर। तो अब आगे वाला प्रश्न है व्हाट इज ज्वाइंट अकाउंट। Yes, बोलिए sir. Joint account can be opened giving instruction to the bank, reading operations in the account. The operation in the account can be either or survivor, former or survivor, latter or survivor, or both jointly. ज्वाइंटली, है ना। तो ये समराइज रूप में बतलाया, और जब हमारे लेक्चरर्स समझाते हैं या आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो बैंकर्स आपको समझाते हैं कि आइदर सर्वाइवर क्या होता है, फार्मर सर्वाइवर क्या होता है, लेटर और सर्वाइवर क्या होता है, दोनों ज्वाइंटली क्या होता है। तो जब भी आप कोई कस्टमर को समझाएं या कोई लोग अपना डिपॉजिट वगैरह करने जाएं तो इन चीजों को जो है समझा देना चाहिए, क्योंकि वो जो है ट्रस्ट में आपके पैसे को जमा करते हैं आपके साथ, है ना। और एक बार जब ये इंस्ट्रक्शन नोट हो जाते हैं तो बाद में भी यही चलते रहता है, और इसमें परिवर्तन के लिए फिर से सबका कंसेंट लगता है। तो अब ये है कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट इज पेड ऑन, सर ये क्या प्रोडक्ट बेसिस है, और प्रोडक्ट बेसिस है तो मंथली प्रोडक्ट है, डेली प्रोडक्ट है? सर डेली प्रोडक्ट बेसिस। थैंक यू। अच्छा, इफ देयर इज नो विड्रॉल फॉर द पास्ट 6 months, yes sir, the account is called as dormant account. dormant account. And if there is no transaction in the account for the past 12 months, the account is called सर ऑपरेटिव अकाउंट। inoperative. अच्छा, yes sir, inoperative account, yes है sir, ना। मतलब yes. उसके लिए फिर से वो उनको आना पड़ेगा या कंफर्म करना पड़ेगा कि आप ही हैं, क्यों नहीं जमा किए, कैसे किए, है ना। Yes, ठीक है। The maximum period for which the bank can keep a deposit in the fixed deposit is सर 10 years. 10 years. Good. The interest rate on deposit and also on the loan are decided by the concerned banks themselves. ये सही है, कंसर्न बैंक तो डिसाइड करता है, मगर वो भी जो है आजकल बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन है, लेंडिंग रेट का है, कॉल मनी ऑपरेशन वगैरह का, ये सब कॉस्ट ऑफ फंड वगैरह का है, ये सब देख करके तभी डिसाइड करते हैं, है ना। अच्छा, अब ये हम यदि खाली स्थान रखें, एक वाक्य हम बोलते हैं तो उसमें आप क्या करेंगी? बैंक हैज टू मेंटेन सेक्रेसी ऑफ सर कस्टमर्स अकाउंट। हाँ, ठीक है। द रिलेशनशिप विद द बैंक एंड डिपॉजिटर विल बी मेंटेन टिल द अकाउंट इज नॉट क्लोज्ड। हाँ, तो रिलेशन बना रहेगा जब तक अकाउंट नहीं बंद होगा, है ना। यस सर। अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम हम बोलते रहते हैं, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? सर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड? The amount withdrawn by the debit card is immediately debited to the account, whereas in credit card the payment is reamed to the made on due date only. अच्छा, और दूसरा साइज ऑफ प्लास्टिक कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, कुछ साइज होता है। Yes, सबके हाथ में कार्ड देखती हैं और कोई पूछते हैं आपसे ये सवाल, चाहे आप इंटरव्यू में पूछते चाहे वो कर दें, yes, तो आप क्या बतलाएंगी? साइज क्या होता है साइज कार्ड का? 8.5 सेंटीमीटर इंटू 5.5 सेंटीमीटर। हाँ, ताकि ये कार्ड जो है किसी भी मशीन में उसी साइज का रहे, नहीं तो छोटा बड़ा रहने पर सब वो नहीं होगा। ये सब चीजें जो है कॉमन चीज है, जिसको कि जनरल नॉलेज के ध्यान से भी आपको समझना चाहिए। यस। अच्छा, वेदर क्रेडिट कार्ड कैन बी गिवन टू नॉन कस्टमर? यस सर। अच्छा, गुड। हाँ, यस, इट कैन बी गिवन टू द नॉन कस्टमर। तो अब हम दूसरा जो प्रश्न करते हैं, है ना, कि और उसका आगे का सेंटेंस आप कंप्लीट करेगी। जी सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, है ना। यस सर। तो हमें बोलते हैं द अकाउंट इज इमीडिएटली डेबिटेड ऑन विड्रॉल मनी थ्रू डेबिट कार्ड, वेयर चार्ज कार्ड इज हैविंग रिवॉल्विंग लिमिट
and whenever amount utilized throughout a month is debited to customer's account on last day of the month, है ना। तो ये दोनों में ये अंतर है। जब आप इसका जब चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा से और इसको ध्यान दे समझिए, तब कैसे ऑपरेशन कैसा होता है इसकी समझ लीजिए। तो अब हम ये करते हैं कि व्हाट इज केवाईसी AML एक्ट 2002, है ना। Yes, ये सब चीजें हम आपसे पूछने जाते हैं और हम ये पूछेंगे कैट क्या होता है, CIP क्या होता है। तो ये जो एब्रिविएशंस हैं आपको मालूम होना चाहिए। हमारे सभी जो श्रोता हैं जो परीक्षा में बैठ रहे हैं या कॉमन रूप से जो बैंकिंग कर रहे हैं, है ना। तो चलिए KYC का फुल फॉर्म क्या है? सर नो योर कस्टमर। और AML का क्या पूरा फॉर्म है? सर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अच्छा ठीक है। और CA का क्या मतलब है? CA पॉलिसी। सर कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। अच्छा, और ये CIP का क्या मतलब है? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। हाँ, तो ये चीजें जो है ये पूरा जो है आज के जमाने में बैंकिंग में जब कोई पैसा जमा करता है तो उसको भी जो बैंकर्स जो है वो रिस्क लेके चलते हैं कि भाई सबका KYC पूरा होना चाहिए, सबका जो है अपना रिन्यूअल होना चाहिए KYC का। ये ज्यादा दिन हो गया तो फिर उसका यदि एड्रेस चेंज हो गया तो वो देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इसी चीज का है। और अभी जो है नए सेक्टर में, नए सिस्टम में जितने भी कियोस्क ऑपरेटर्स हैं, है ना, जो कि गांव में सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट बैंक के हो चाहे किसी भी बैंक के हो, तो उनका भी जो है अकाउंट का 3-3 महीने पर जो है ये ऑडिट होगा, जिसमें कि KYC अडॉप्ट किया जा रहा है सही रूप से, नहीं सही ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं, इन चीजों को जो देखा जाएगा, है ना। तो ये सेक्टर भी बहुत बढ़ रहा है। तो हमारा निवेदन है कि हमारे जितने भी ये हैं CSP के लोग हैं वो इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर ज्यादा ध्यान देके करें, या जरूरत पड़ेगी आपकी डिमांड होगी तो हम जो है KYC और AML पर जो है अलग से और भी क्वेश्चन आंसर बना करके देंगे। तो आगे चले पांडी जी, है ना। तो चलिए, तो अब हम थोड़ा सा KYC पर 1-2 से प्रश्न कर लेते हैं। यस सर। बैंक हैव टू मॉनिटर ड्यू अकाउंट फॉर लार्ज क्रेडिट एंड विड्रॉल फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ सर 6 मंथ्स। हाँ, तो 6 महीने तक बड़ा नए अकाउंट में जो कि पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसको जो है हरदम मॉनिटर करते हैं। अच्छा, एज पर KYC गाइडलाइंस परचेज ऑफ डिमांड ड्राफ्ट beyond 50,000 can be permitted by debit to the account only, कैश में नहीं होगा 50,000 से ऊपर का, है ना। तो ये जो है AMLC क्या गाइडलाइंस है, KYC वगैरह जो भी चीजें हैं। दूसरी बात जो है तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो होता है तो उसके लिए कुछ हम रोज यूज करते हैं, उसकी 2 चीज को बताएंगे आप? सर स्विफ्ट और RTGS। हाँ ठीक है। और ये ODB बोलते हैं। ODB क्या होता है पूरा फॉर्म? सर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। हाँ, गुड। अच्छा, अभी बहुत सारे मतलब हम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय जो है जितने भी एक नया स्कीम चालू किए हैं, मुद्रा है? तो मुद्रा क्या वो मनी है क्या? पैसा तो नहीं है ना। तो असल में मुद्रा है क्या? आप मुद्रा का फुल फॉर्म बतलाएंगी? सर मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो ये माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी जो है क्या करती है कि इस योजना में जो छोटे छोटे बागों को ऋण देने की जो योजना बनी है तो उसमें जो भी पैसा बैंक्स देते हैं तो उसको जो है वो एजेंसी रिफाइनेंस कर देती है, ताकि ये कोई ना बोलने पाए मेरे बैंक में पैसा नहीं है इस सेक्टर को देने का। और इसमें गवर्नमेंट का भी काफी जोर रहता है कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा होगा। तो इसमें 3 कैटेगरी है, उस 3 कैटेगरी की हम चर्चा करेंगे, है ना। तो तारणी जी बताइए, तो ये शिशु योजना है तो उसमें कितने तक का लोन दे देते हैं? यस सर, ₹50,000। अच्छा, और किशोर में 5 लाख तक का लोन। और 5 लाख तक का। यस सर। और तरुण में
सर 10 लाख तक का। हाँ, तो ये जो है 3 स्टेजेज ऑफ मुद्रा योजना है ना। और इसको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो है ऋण देते हैं, है ना। Yes. और ये मेन जो ऋण देते हैं इस पर 2-3 चर्चाएं हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 के रिवाइवल के टाइम में हमारी माननीय जो वित्त मंत्री ने भी जोर दिया है कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा जो है लोन जो है मुद्रा योजना में दे। तो ये लोन जो है कमर्शियल लोन होंगे, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए होंगे, और ये बिजनेस ग्रुप लोन में भी होंगे, है ना। तो कई तरह के ये हैं योजना है। तो हम निवेदन करते हैं कि हमारे जितने भी कियोस्क वाले भाई हैं या जो भी फाइनेंसिंग एजेंसी है, तो इस योजना को और अच्छा से पढ़े और इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा ऋण दें। बहुत आसान है इसका तरीका, बहुत अपना वो है, और छोटे छोटे ऋण है इसके, है ना। Yes, sir. तो मुद्रा इज ए न्यू इंस्टीट्यूशन सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फंडिंग टू नॉन कॉर्पोरेट एंड फार्म सेक्टर। समझ गए, ये जो एजेंसी बनी है इसी के लिए बनी है? Yes, sir. अच्छा, अब हम थोड़ा सा इस पर बात करेंगे, है ना, कि ये जो चार्ज वगैरह क्रिएट करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सर मॉर्गेज बोलते हैं। और दूसरा बात जो है, सेविंग्स बैंक अकाउंट जब खोलते हैं ना, yes, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस बैंक लगाते हैं, है ना। yes, तो उसके 1-2 चीजों को आप बतलाएंगी? सर फर्स्ट होता है नंबर ऑफ विड्रॉल पर क्वार्टर, और सेकंड होता है नंबर ऑफ विड्रॉल पर ट्रांजैक्शन इन एटीएम, है ना। तो yes, अभी कुछ बीच में इसमें काफी स्ट्रिक्ट थी बैंकिंग सेक्टर, अभी कुछ रिलैक्सेशन वगैरह भी आया है, क्योंकि सुविधाओं को देखते हुए, है ना। yes, जो एटीएम से या जो इस सिस्टम से, इस चैनल से ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सभी बैंकों का, और लोग जो है अब बैंक में नहीं जाते हैं पर्सनली, तो इसमें कुछ और भी रिलैक्सेशन आए हैं, प्रमोट किया जा रहा है ना। और अब हम ये पूछते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ बैंक्स आर, तो 2-3 चीजों को बतलाएंगे आप? सर फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, सेकंड है लैंडिंग एंड इन्वेस्टिंग, सेकंड है थर्ड नॉन फंड बिजनेस एंड रेमिटेंस सर्विसेज। अच्छा, गुड। अच्छा, करेंट अकाउंट डिपॉजिट इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर सर इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, फिर पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट हैविंग बैलेंस नॉट एक्सीडिंग सर ₹1 लाख पर कस्टमर। गुड। और स्मॉल फाइनेंस बैंक आर रिक्वायर्ड टू गिव फाइनेंस मिनिमम सर 70% ऑफ टोटल लोन, 75% टोटल लोन टू प्रायोरिटी सेक्टर। समझ गए? यस सर। अच्छा, बैंक विच पेज द मर्चेंट फॉर द ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड इज कॉल्ड सर एक्वायरिंग बैंक। अच्छा, गुड। इंटरेस्ट इन सेविंग्स बैंक अकाउंट इज पेड ऑन सर डेली प्रोडक्ट बेसिस। तो ये अच्छा रहा। हम थोड़ा सा और 2-4 क्वेश्चन चालू कर दें, आप तैयार हैं ये होने के लिए, हैं? तो हम ये चालू जो करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पर ही कर लेते हैं, है ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग पर ये है कि 43 स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो इट इज द इंट्रोडक्शन, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, है ना। यस सर। दूसरा जो है कैश ट्रांजेक्शन ओवर 50,000 एंड ट्रांसफर ट्रांजेक्शन ओवर 10 lakhs आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड टू द RBI विद इन 15 days। फिर आगे जो है फॉर ओपनिंग अकाउंट ऑफ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन PEP दे आर क्लासिफाइड अंडर हाई रिस्क कैटेगरी। समझ गए? यस सर। दूसरा जो है हम मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स wherein the origin of fund generated by illegal means, yes, है ना। और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज क्या है सर? हाँ, बोलिए सर। कंप्लाई विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस। यस सर। दूसरा नेसेसरी स्टेप्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट फ्रॉड्स। अच्छा, कंट्रोल फॉर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटीज।
थैंक यू, बहुत बढ़िया। और मनी लॉन्ड्रिंग इज अटेम्प्टेड बाई, यस कौन सर। कौन अटेम्प्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप कौन कौन सा है? सर इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ड्रग ऑपरेटर्स और क्रिमिनल्स। हाँ, अच्छा ठीक। एनी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन बाई बैंक इज रिपोर्टेड टू, सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग इज अटेम्प्टेड बाई, सर इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ड्रग ऑपरेटर्स और क्रिमिनल्स। हाँ वही चीज है, उसको धूप घुमा के पूछ दिया गया है। Yes, sir. एनी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन बाई बैंक इज रिपोर्टेड टू, सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ ओके, थैंक यू। तो हम जो है और जो प्रश्न होंगे दूसरे उस पर वीडियो पर लेंगे, यहाँ पर यहीं पर विश्राम देते हैं। और तब तक हम निवेदन करते हैं कि आप जो है जनरल बैंकिंग, बेसिक बैंकिंग के हमारे दूसरे वीडियो को और वो करें। थैंक यू।